पाकिस्तान की कायराना हरकत का सीधा सबूत भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया और इस सबूत ने पाकिस्तान की दुनिया में थू थू करवा दी। जो लगातार इस नए भारत के प्रहार का सबूत मांगते आए, उनको भी करारा जवाब मिला है। रिपोर्ट देखिए। आंधियों से लड़ रहे हैं जंग कुछ कागज के लोग और कह रहे हैं कि आंधी अब हमारे काबू में। झूठ, फरेब, लालच। अगर पाकिस्तान ने आजाद होने के बाद कुछ सीखा है तो वो यही है। आतंकियों को बच्चों की तरह पालना, फिर आतंक दुनिया में फैलाना, इसका एक मकसद है जिसे जब भारत बेनकाब कर रहा है तो पाक दुनिया में झूठ फैला रहा है। खैर, कागज के लोग कितना ही कह लें कि आंधी हमारे काबू में है, मगर भारत के वीर योद्धा ने इसका यह झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर उस सच को उजागर किया है कि कैसे रात भर पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और भारत ने उसका क्या जवाब दिया। 8 मई की रात खुद के नागरिकों को खतरे में डाला और 9 मई की रात भारत के स्कूल, अस्पतालों को टारगेट किया गया। मगर यह नया भारत है जो पाक के सारे मंसूबे को बेनकाब कर रहा है, न सिर्फ बल्कि रण क्षेत्र में परास्त भी कर रहा है। हम भारतीयों को हौसला अफजाई की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे रगों में लहू राष्ट्र के नाम का बहता है और पाकिस्तान में नमक हरामी का। और अब जब भारत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीती रात से सारे सबूत दिए तो पाकिस्तान दुनिया भर में बेनकाब हो गया है। झूठा पाकिस्तान केवल झूठ की सीढ़ी चढ़ सकता है। इतना ही नहीं, जब जब केंद्र सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए एक्शन पर लोगों ने सबूत मांगे और जब भारत पूरा एक है, लेकिन इस बीच में कई ऐसे भांति भांति प्रजाति के लोग हैं जो सबूत मांगते हुए नजर आ रहे हैं, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कुछ और। मगर आज भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस पर हमला किया और पाकिस्तान ने हमारे किन इलाकों पर हमला किया जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त किया, उसका सीधा सबूत दिया गया है। तो यकीनन हमें अब समझ लेना चाहिए, ये नया भारत है, वो भारत जो बोलता नहीं करके दिखाता है, और ऐसा कि शायद जल्द ही पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर होगा। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 7, 8 और 9 मई को हुई। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगली कड़ी थी। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगातार जानकारी दे रही है। कर्नल सोफिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि 8-9 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। उनका इरादा सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की। लगभग 300 से 400 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिक विमानों की आड़ में विमान मार्गों का गलत इस्तेमाल किया है। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने चिकित्सक केंद्रों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। कर्नल कुरैशी ने यहाँ तक भी बताया है कि पाकिस्तान सेना पश्चिम सीमा पर लगातार गतिविधियां कर रही है। जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है जो आज की स्थिति पर पाकिस्तान पर सटीक बैठता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो इस बात को साफ करता है कि पाकिस्तान जल्द ही दुनिया के सामने न सिर्फ बेनकाब होगा बल्कि भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर होगा, क्योंकि जहां की नगरी ही अंधेरी हो, राजा ही चौपट हो, वो देश क्या ही आगे चलेगा।